स्टूडेंट, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफ़र। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और ये पूरा बेस्ड होगा वैदिक मैथ्स पर। तो जिसको भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने सूत्र हैं। हमारे पास टोटल 16 सूत्र होते हैं और 16 सूत्र के अंदर हम सबसे पहले एक एक सूत्र को लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। 16 सूत्र होते हैं और 13 हमारे पास उपसूत्र होते हैं। पहला सूत्र की अगर हम बात करें तो वो है एकाधिकीन पूर्वेण। एकाधिकीन पूर्वेण की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको शब्द समझ में आ गया तो आप इसे बहुत ईजिली फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे? देखिए, एक और अगर यहां से देखो तो अधिक, फिर यहां से देखो तो पूर्व। एक, अधिक और पूर्व, तीन चीज यहां से निकल के आ रही है। क्या क्या? एक, फिर यहां पर आ रहा है आपके पास अधिक और यहां आ रहा है आपके पास पूर्व। यानी कि जो पहले वाला नंबर है उससे एक अधिक। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर लिखा हुआ है 12, तो इस 2 से एक अधिक यानी कि इसके पहले वाला, इस वाले की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, 2 से पूर्व, 2 से पहले वाले की बात हो रही है, 2 से पूर्व की बात हो रही है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 56, तो यहाँ पर 6 से पूर्व की बात करूंगा तो 6 से पूर्व कितना है? 5। लेकिन अगर मैं बात करूँ 56 गुणा 99, और अगर आपसे कहूँ कि 99 का पूर्व क्या है, तो 99 का पूर्व आपके पास 56 है। 99 बोला है मैंने, ठीक है, 9 नहीं बोला है। 99 का पूर्व की बात करूंगा तो वो आपके पास क्या है? 56 है। आइए अब कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक्स से। सबसे पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास है 56 और 77, आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा? टाइम जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। इससे क्या होगा, टाइम जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता लगेगा कि वैदिक मैथ्स में और आप जो मैथ्स पढ़ते हो उसमें क्या फ़र्क है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 6 और 6 12 और एक 13, 13 की 3 हाथ की लगी 1, 7 और 5 12 और एक 13, 133। ये क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स की। वैदिक मैथ्स में आपको क्या ध्यान रखना है? वैदिक मैथ्स में सबसे पहले आपको ये सर्कल याद रखना है। वैदिक मैथ्स कहता है कि आपको सिर्फ 5 तक पढ़े आने चाहिए। वैदिक मैथ्स कहता है कि आपको 10 तक गिनती आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए मैथ्स में। तो आप सब कुछ कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब आपको एक बात बिल्कुल नोट करनी है। क्या? देखिए, यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हैं, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। इन दोनों का योग देखो कितना आ रहा है? 10। इन दोनों का योग देखो कितना आ रहा है? 10। इन दोनों का योग देखो कितना आ रहा है? 10। इन दोनों का योग देखो कितना आ रहा है? 10। 5 का खुद के साथ योग देखो कितना आ रहा है? 10। 10 का अभी हमारे पास जो मैंने क्या कहा, 10 तक गिनती याद होनी चाहिए आपको, है ना। और साथ साथ में आपको पहाड़े सिर्फ 5 तक याद होनी चाहिए, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। आप फटा से कैलकुलेट करोगे। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम 10 से ज़्यादा काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए 11 हो गया, मान लीजिए 2 चीज़ों को जोड़ने पर 11 हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले पर एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये 56 और ये 77। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। देखिए, 6 और 7 कितना होता है? 13। अब 13 के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक बिंदु लगाना है और यहाँ लिख दीजिए 3, क्योंकि इस बिंदु का मतलब ही हो गया 10। समझ में आया? इस बिंदु का मतलब हो गया 10। अब जब हम काउंट करेंगे तो 5 और एक 6, 6 और 7 13, खत्म। अब आपको इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी 10 तक ही काउंट करना पड़ रहा है आपको। और भी इजी बनाओ तो देखिए, 6 का परम मित्र का मतलब होता है उसका नज़दीकी फ्रेंड। 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत होती है? 6 में 10 बनाने के लिए 4 की ज़रूरत होती है, तो 4 इसमें से दे दो, बचा कितना? 3, यहाँ लिख दो। समझ में आया? और देखिए, इसके अलावा भी जैसे देखिए 12 और ये 27 है, तो 7 और 2 9, 2 और एक 3। ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अपन बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं 8। ठीक है, तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। अब 15 के लिए आपको सिर्फ एक बिंदु यहाँ लगाना है, 5 यहाँ लिख दो। अब 2 3 4 खत्म। इतना फास्ट हो सकता है। ये तो मैं अब छोटे से नंबर ले रहा हूँ, अब हम बड़े नंबर्स को लेके भी सॉल्व करेंगे जिसमें 4 4 5 5 डिजिट है।
आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी आपको कम से कम 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन जब आप खुद कैलकुलेट करोगे तो यकीन मानिए आप 10 सेकंड के अंदर उसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। यकीन नहीं होता है तो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 और 6 कितना होता है 14। 14 में से आपको क्या करना है, ये एक बिंदु इस पे लगाया। अच्छा गिनना हमेशा यहाँ से ध्यान रखना है ना, तो 8 6 और 8 कितना होता है 14, तो ये बिंदु लगा दिया आपने। अब आपके पास क्या बचा 4, यहाँ लिख दीजिए 4। अब देखिए 7 7 8 9 10 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ लगा दो, आप चाहो तो यहाँ लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 8 9 और 1 10, तो ये आपके पास एक 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 और 1 4 और 4 8, खत्म। 10 से ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं है, 10 से ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या है, जैसे 7 और 4 11 है, तो 10 के लिए हमने एक बिंदु लगा दिया, बचा 1, यहाँ लिख दो। अब देखो 8 9 10 11 और 1 12 है, तो एक बिंदु लगा दो, बचा कितना 2, यहाँ लिख दो। 9 और 1 10 और 6 16, खत्म। ये आंसर हो गया। कितना इजी है देखिए। अगर मैं लिख लेता हूँ 7 8 7 6 9 4, तो देखिए 7 और 4 11, 1 बच गया, 9 और 1 10, फिर ये 1 लगा दो, बचा 8, एज इट इज लिख दो। 6 और 1 7 और 7 14। अब यहाँ 0 लगा के उस पर एक बिंदु लगा दो, कितना बच गया 4, और ये 1 है तो 1 ही लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और भी कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 8 4 और यहाँ ले लेता हूँ 6 7 9, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो 9 और 4 13 लगा दिया 3, 8 और 1 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 है तो आपको 6 लगाना है और एक बिंदु यहाँ लगाना है, ठीक है। 6 7 और 3 10, ये लिख दीजिए। अब 10 के लिए आप चाहो तो 10 इस तरह से लिखिए, अदरवाइज मैंने ऐसे लिखा, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ से भी आप काउंट करोगे तो भी आपको उतना ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 7 9 और यहाँ लिखता हूँ 8 6 3, तो 9 10 11 12, ये लगा तो 2 आ गया। 6 और 1 7 और 7 14, ये लगा 4 आ गया। 8 और 4 12 और 1 13, ये लगा। अब ये 1 है तो 1 आ गया। इस तरह से आपको इसे करना है। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, इससे और बड़े क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, एडिशन। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ऐसा नहीं है आपने सीखा और आ गया। उसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन की आप खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो कि यार सर ने दिया जो तो हो गया, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले आप अपने खुद क्वेश्चन बनाओ। आपको नंबर तो पता ही है 1 से 10 तक, तो अपने क्वेश्चन बनाओ, उनको ऐड करो। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, आप मुझे बताइए कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही अभी भी, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को अपने व्हाट्सएप नंबर से बिल्कुल सॉल्व करूँगा। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ये है मेरा 8209448347। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, बता सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, पीडीएफ की जो बात है वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन और भी लगा सको। करना है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ये किलोमीटर में है, ये आपके पास मीटर में, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 5 14, तो ये लग गया। अब बचा कितना 4, यहाँ लिख दीजिए 4। 8 और 6 14, 14 में से ये लग गया। अब बचा कितना 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ठीक है। 7 और 5 12, फिर ये लग गया, बचा कितना 2। 3 और 1 4, 7 और 4 11। अब यहाँ 0 मत लगा देना, क्यों मत लगा देना, क्योंकि इसके पहले क्या है 5 है, तो आपको यहाँ पर लगाना है। तो 7 और 4 11 हो गया था, 1 हमने दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास 1। अब यहाँ पर कितना हुआ 1 और 1 2 और 2 4, इस तरह से लिखना। 8 और 2 10, फिर ये लग गया, खत्म। अब 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 है तो ये, और ये लग गया 4। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 6 12, फिर ये लग गया 1। फिर अब बचा कितना हमारे पास 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ये कितना हो गया 1। तो 164 और 424 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यवकलन की, सब्ट्रैक्शन की, घटाना, किस तरह से घटाना है। और ये भी एकाधिक इम्प्रूवमेंट का ही एक पार्ट है, एक उसका ही एक हिस्सा है। अब उसी के मेथड से हम किस तरह घटाएंगे वो देखते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई एक नंबर लेता हूँ मैं, मान लिया ये 87 लिया, ये 42 लिया, मुझे माइनस करना है। तो ये तो सीधा माइनस हो जाएगा। 4 में 7 में से 2 माइनस गया, कितना बच गया 5, और 8 में से 4 गया 4, इजी है। अब हम क्या कर रहे हैं, 82 में से 78 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब किस तरह से माइनस करना है, यहाँ आप अगर बारीक सी आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए
अब ये 2 में से 8 तो माइनस होता ही नहीं है, 2 में से 8 माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस 8 का परम मित्र, 8 का दोस्त क्या होता है, 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की, तो वो इसका दोस्त हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया। अब आपने इसकी हेल्प ली तो इसके पास वाले पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। अब क्या करना है, इस 8 में से इस 8, अब देखो 7 और 1 कितना होता है, 8 में से 8 गया तो 0, और ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया। अब देखिए इसी को कंसेप्ट बनाकर हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2, लेकिन 2 में से 4 तो जाता ही नहीं है। अब हम क्या करें, इस 4 में कितना जोड़े हैं कि 10 बन जाए, 6। तो देखिए ये हमने इसके ऊपर 1 लिखा दिया, 6 तो हो गया था आपका, 6 और 2 8, ये खत्म। 6 में से 9 माइनस करने, लेकिन 6 में से 9 तो माइनस होते ही नहीं है। अब क्या करें, फिर हमने इसको वापस क्या, इसका दोस्त को याद किया, कितना हुआ, 1 की जरूरत है क्योंकि ये तो 9 ऑलरेडी है। तो 1 और 6 कितना हो गया, 7। समझ में आया। और इसके पास वाले को क्या लगा दिया, डॉट। इसी तरह से अब 7 में से 10 माइनस करने, 7 में से, अब देखो ये तो ऑलरेडी 10 है तो ये बिंदु लग गया, खत्म। यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 0, खत्म। 7 में से 0 गया तो 7। अब क्या बचा, 5 में से 2 और 1 कितना होता है, 3। 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये इसका आंसर है। देखिए बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप खुद सोच के देखिए, जब आप बचपन में छोटे थे, जब आप साइकिल चलाना सीखते थे तो आप क्या करते थे, चलाते थे, गिरते थे, चलाते थे, गिरते थे, और फाइनली आपका लक्ष्य एक होता था कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है। या आज के टाइम की बात करें तो गाड़ी चलाना सीखना है। आप गिरे भी हो, उठे भी हो, गिरे भी हो, उठे भी हो, तो यहाँ पर यही चीज़ है, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे सीखना है। आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो 11वीं बार, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम कम होता जाएगा। आप 10 सेकंड में सॉल्व रहे हो, 15 सेकंड, 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, तो वही चीज़ अब धीरे धीरे सॉल्व करके हो जाएगी। जब आप 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है वो 20 सेकंड जो है आपके, वो 15 सेकंड पे आए, फिर 15 से 10 पे आएंगे, फिर 10 से 5 पर आएंगे, और 5 से नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस एक्सट्रीम लेवल की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार में समझ में नहीं आती, जैसे एक पत्थर को तोड़ना, एक चोट से नहीं टूटता है, 2 से नहीं टूटता है, 3 से नहीं टूटता है, और फाइनली अंततः उसे टूटना ही पड़ता है जब 3-4 चोट उस पर मारी जाती है। तो ऐसा ही हमारी बुद्धि के साथ भी है। आप बार बार उसको सिखाओ कि नहीं तुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, और फाइनली वो सीखेगा। आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको जिता सकती है, संघर्ष ही आपको महान बना सकता है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अब गुणा की। गुणा में 2 अंकों की संख्या का गुणा, ठीक है। अब देखिए गुणा में भी अलग अलग फॉर्मूले हैं वैदिक मैथ्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हर पार्ट को अलग अलग कवर कर सकें, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे आपके फ़ोन के अंदर आपने देखा होगा चीज़ें बिल्कुल कस्टमाइज होती हैं, जैसे गैलरी वाला ऑप्शन अलग हो गया, सेटिंग वाला ऑप्शन अलग हो गया, और इसी तरह से मैसेजिंग वाला पोर्शन अलग हो गया। तो यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, गणित को भी थोड़ा सा अलग अलग, गुणा को भी थोड़ा अलग अलग बांट देंगे। इसके लिए सबसे पहले अंकों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, ठीक है, तो ये 1 जो है ना, ये 1 अंक की एक संख्या है। अगर मैं इसको 9 बना देता हूं तो ये भी 1 अंक की एक संख्या है। अगर मैं इसको 8 बना देता हूं तो ये भी 1 अंक की संख्या है। अगर मैं इसको 08 बना देता हूं तो भी ये 1 अंक की संख्या है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 80 लिखता हूं तो ये जो है ये 2 अंकों की संख्या है। ये एक 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं 1 के आगे कितनी भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि इसके बीच में कहीं पर भी बिंदु दशमलव नहीं लगा हो। समझ में आया। तो आपको देखिए क्या ध्यान रखना है कि एक, ये भी आप कितने अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 92, तो जिसमें ये वाला जो इधर से सीधे हाथ से इधर की तरफ जब चलते हैं हम लेफ्ट की तरफ, तब अब ये वाला जो पहला अंक होता है इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, और इसके बाद वाला जो अंक होता है इसे हम बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इसी तरह से 3 अंकों की अगर संख्या, अगर मैं इसके आगे 0 लगा देता हूँ ना तो भी ये 2 अंकों की ही संख्या है। ऐसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए 100 है,
तो यह है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको 099 लिखूं तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 2 अंकों की संख्या है। समझ में आ रहा है आपको? अब हम क्या करेंगे, इनको मैंने क्यों समझाया उसके पीछे का रीजन देखिए। यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन मल्टीप्लीकेशन को आप सिर्फ सेकंड्स में सॉल्व करोगे, सेकंड्स में, आपको मिनट नहीं लगेगा, आपको सेकंड में सॉल्व करने। कैसे करने होते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 13 और यहाँ लिखा मैंने 17, ठीक। मुझे इसका गुणा करना है, तो किस तरह से करूँगा, पहले एक डंडी खींची, ठीक है। अब देखो ये एक होना चाहिए और ये भी एक होना चाहिए। कहने का मतलब है ये दहाई का जो अंक है वो दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। दहाई का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब दोनों का अंक एक जैसा है तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट एक अधिक, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक अधिक का ही यूज में ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इससे एक अधिक 2। समझ में आया? अब क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंकों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 10। क्लियर हुआ? इनके अंकों का योग देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपको आ गया तो 2 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, कैलकुलेटर से भी फास्ट। अब देखिए इनका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब इनके अंकों का अंक 10 है, अंकों का योग 10 है, तो आपको क्या करना है, 3 गुणा 7। तो 1 गुणा 2 हो गया 2 और 7 दिया 21। ये इसका आंसर है। अब मैं एक बार आपको बड़ा वाला प्रोसेस बताता हूँ। देखो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम एक प्रोसेस की बात करते हैं। ये 82 और ये 88। अब देखो ये दोनों बराबर है, यानी एक जैसे हैं, इनके अंकों का योग 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणा 9 और ये 8 को इससे कर देंगे, तो 2 गुणा 8, तो 8 ना 72 और 8 दूनी 16। समझ में आया? इस तरह से हम इसको करेंगे। कितनी जल्दी हुआ। अब हम इसका एक बार लेंथी वाला प्रोसेस देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये मैंने लिखा 82 और ये मैंने लिखा 88, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, 6 5 11, 5 6 और 5 11 और 1 12 की तो हाथ के लगी 1 6 और 1 7। आप चाहो तो एकालिकेन वाला भी अप्लाई कर सकते हो। 6 और 5 11, इधर एक बिंदु लगा दो, फिर 6 1 7 और 5 12 की 2 हाथ के लगी 1, यानी कि एक वही बिंदु लगा दिया तो कितना हो जाएगा 7। तो भाई देखो ये कितना है। अब इतना लंबा प्रोसेस और यहाँ देखो बड़े प्यार से मक्खन की तरह सॉल्व हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप बना के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा। देखिए क्या होता है, जब हम साइकिल एक आध बार चलाते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, संभाल नहीं पाते हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस को। इसीलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर उसके बाद भागना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंकों का योग 10 है, दोनों के इकाई के अंकों का योग कितना है, 10 है। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 गुणा 2 8 2 और इधर लिख दीजिए 2 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 दूनी 16। आंसर खत्म, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ये 2 है, ये 2 है, सीधा 2 दिया 6 और 7 और 3 10 होते हैं, तो 7 कितने हो गए 21, खत्म। अब आप बताइए ये जो हमारे को स्कूल में बचपन से सिखाते हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? हमारा ज़्यादा देसी हमेशा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी 5 और 5 10 होता है, 2 3 6 और 5 25, ऐसे ही 5 और 5 है तो 5 6 30 और 6 चौक 24। इसको ये दोनों सेम है तो एक अधिक से करना है, तो 5 6 30 और 6 और 4 10 होता है, तो 6 चौक 24। अब ये देखो ये जो नंबर लिखे हुए ना, इनके इकाई का अंकों का योग 10 ही है, आप चेक कर सकते हो, है ना। अब 7 8 56 और 6 4 6 24, 8 8 64, 8 9 72, ठीक है, और 3 7 21, 9 इंटू 10 90 और 1 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू 9 की बात हो रही है, तो 1 इंटू 9 आप 9 लिखोगे। अरे भाई अंक कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, अंक के आगे हमेशा 0 रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 0 9। इसी तरह से इसको करेंगे तो 8 9 72 और 8 दूनी 16। ये समझ में आया? अब बताइए मुझे कितना ईजी था,
ये वाले क्वेश्चन हम 5 करेंगे और इतनी देर में ये वाले क्वेश्चन हम 20 कर चुके होंगे। तो ये फ़र्क होता है वैदिक मैथ्स का। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल ऊंचे लेवल तक लेके जाऊंगा, बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और उन क्वेश्चंस का आंसर भी। जैसे 32, 38, 43, 47, 53, 57 और हो गया 46, 44 और हो गया 46, 44 और हो गया आपका 73, 77, 72, 78, 84, 86, 92, 98, 94, 96। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ 2 अंकों की बात कर रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है। नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को रिपीट करके देखना। फिर भी नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। मेरा नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, आप उस पर कॉल कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए। मैं बिल्कुल आपको आप ही के लिए हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही बेहतरीन मैथ्स के टॉपिक के साथ।